हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे क्विक न्यू एजुकेशन। आज हम बिहार स्टेट सब्जेक्ट शिक्षण कला एवं दक्षता का मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। सेकेंड, अभिरुचि परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं प्रवीणता को मापने में। थर्ड, राष्ट्र निर्माण में भाषा की शिक्षा का क्या महत्व है? बी होगा विशिष्ट। फोर, किस ग्रंथ में कहा गया है कि मातृभाषा, मातृ सभ्यता और मातृभूमि तीनों सुखकारिणी स्थिर रूप देवियाँ हमारे हृदय पर विराजित रहे? ये होगा वेद। फिफ्थ, भाषा शिक्षण में कितने उद्देश्य है? 5। 6, वक्ता की मनोदशा का अनुकरण करना भाषा के किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशलनात्मक। 7, समाचार लेखन भाषा के किस उद्देश्य में है? सृजनात्मक। 8, ईमानदारी, साहस, वीरता, त्याग और सत्यनिष्ठा आदि गुणों का विकास भाषा के किस उद्देश्य में निहित है? अभिवृत्त्यात्मक। 9, लिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाचन। 10, वाचन शब्द का पर्यायवाची है पठन। क्वेश्चन नंबर 11, वाचन लिखित भाषा का उच्चारण मात्र नहीं बल्कि क्या है? प्रत्यक्षीकरण। 12, कक्षा अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। 13, वह मूल ध्वनि जिसका खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। 14, समस्त शैक्षणिक योजना का केंद्र बिंदु है पाठ के सूक्ष्म उद्देश्यों का निष्कर्षण। 15, एक शिक्षण कार्य योजना यूनिट को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाता है। ये होगा महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजना को कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में। 16, यूनिट है। डी होगा अधिगमित क्रियाओं की शीघ्र श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है। 17, एक शिक्षण इकाई के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। बी, यह कक्षा कार्य हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। सी, यह अधिगम मूल्यांकन विधियों के रूप में कार्य करती है। डी, यह एक बृहद विचार को कार्य रूप में परिणत करती है। ए होगा यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 18, एक पाठ योजना के निर्माण में निहित रहते हैं। डी होगा शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकियों, प्रविधियों, संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। 19, एक यूनिट योजना निर्भर करती है एक ऐसी समस्या पर जिसे कक्षा उपयोगी माना जाता है। तो नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ्य योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करता है? ए, यूनिट के शीर्षक का विश्लेषण। बी, यूनिट के लक्षणों का पर विचार विमर्श। सी, यूनिट के दोषों का वर्णन। डी, यूनिट के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग। सी होगा यूनिट के दोषों का वर्णन। 21, यदि एक शिक्षक को एक बृहद पाठ्य योजना को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षण करना है तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विधि होगा? ए, व्याख्यान विधि। बी, निर्देशित विचार विमर्श। सी, प्रदर्शन विधि। डी, कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि। डी होगा कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि। 22, शिक्षण सामग्री संस्थानों को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। ए, पाठ्यक्रम समन्वय द्वारा। बी, पाठ्य पुस्तक प्रकाशक द्वारा। सी, छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा। डी, पाठ्यक्रम सहायक द्वारा। ए होगा पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा। 23, एक शिक्षण सामग्री संस्थान यूनिट का प्रमुख कार्य है। ए, सत्र के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। बी, समस्त शिक्षकों को वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। सी, शिक्षण में सर्वोत्तम अभ्यास प्रणाली को क्रियान्वित करना। डी होगा उपयुक्त सभी असत्य है। 24, पाठ्य योजनाएं प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होता है क्योंकि ये तत्कालिक शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा का निर्माण करती है।
25 ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है। बी होगा प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से।